योगी नरेश शर्मा का, जिनके साथ धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, जिनको आरटीडीसी की जिम्मेदारी दी गई है। नरेश, उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए क्या कुछ आरटीडीसी में उनके नेतृत्व में बदलाव देखने को मिलेगा और इस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़, जो कि पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका भी निभाते हैं, जब भी कभी संकट आता है तो सबसे आगे खड़े रहते हैं और मुख्यमंत्री के ये कहें कि बिल्कुल नज़दीकी धर्मेंद्र राठौड़ माने जाते हैं। इनको आरटीडीसी की जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि राजस्थान पर्यटन के लिहाज से अपनी एक अहम भूमिका रखता है और एक पर्यटन उद्योग जो है वो कह सकते राजस्थान में सबसे अहम है। अब उसको फिर से उसको उबारने के लिए, कोरोना काल में जो पर्यटन को नुकसान हुआ था उसको फिर से उबारने के लिए जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे, धर्मेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लोगों का तो श्रेय मेरे साथ सदैव रहता है, तो और आप सब लोगों के सहयोग भी चाहूँगा कि जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे जो भरोसा और विश्वास जताया है। हालांकि ये बात सही है कि कोरोना के बाद में पूरी दुनिया में, भारत में और राजस्थान में भी खास तौर पे व्यापार पे बहुत बड़ा झटका लगा है। बेरोजगारी की दर बढ़ी है, जीडीपी गिरी है, और राजस्थान में बहुत बड़ा संभावना टूरिज्म की है, जिसको सबसे ज़्यादा इस व्यापार में भी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो मैं मानता हूं कि टूरिज्म को पहुंचा है। क्योंकि जब पर्यटक आएगा ही नहीं तो न गाड़ी यूज़ होगी, न होटल यूज़ होगी, न हवाई जहाज़ यूज़ होगी, न ट्रेन यूज़ होगी। तो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पे है। तो निश्चित रूप से आरटीडीसी को भी कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कोशिश करेंगे, पूरी स्टडी करेंगे कि इसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है। ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि जो बदले हुए जो सामाजिक परिवेश है, बदले हुए जो दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है, इसमें हम कैसे आरटीडीसी को सस्टेन कर पाएँ। आरटीडीसी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही ऐतिहासिक है। उस हिस्ट्री को और स्ट्रेंथन करें, और जो पैलेस ऑन व्हील है, जिसका नाम पूरी दुनिया में सब जानते हैं, पैलेस ऑन व्हील आरटीडीसी की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी ट्रेन जानी जाती है, उसको और बेटर कैसे कर सकें। आरटीडीसी की जो मोटल्स हैं, होटल्स हैं, उनको जो प्राइवेट होटल से कंपटीशन नहीं कर पा रही है, उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाएं कि उसको कैसे कंपिटिटिव रेट पे, क्योंकि आरटीडीसी का लोगो अपने आप में बहुत बड़ा लोगो है, आरटीडीसी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। तो दुनिया का पर्यटक आए, देश का पर्यटक आए, और वो ही एक ज़माना था कि आरटीडीसी की होटल में रुकने के लिए लोग लालायित होते थे और ये फक्र से कहते थे कि मैं रुका हूँ तीज में, रुका हूँ मैं, गढ़गोल में रुका हूँ मैं, झूमर बावड़ी में रुका हूँ। तो आरटीडीसी की राजस्थान में जितने होटल्स थे उनको बड़ा फक्र से कहता था। पिछले दिनों से आरटीडीसी की होटल्स की स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर हुई है, उनको अच्छा करें, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है, और उनको हम ब्लूप्रिंट बना के बताएंगे कि हम इसको और बेटर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो हमको पूरा सपोर्ट करेंगे, तो हम इसको और बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि अंग्रेजी में कहा होता है कि आप कहते क्या है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप करते क्या है ये दिखेगा, काम दिखता है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी मुख्यमंत्री जी ने, चाहे पहले मुझे बिजली निगम की जिम्मेदारी दी, मैंने कोशिश की कि सीट कॉर्पोरेशन का राजस्थान में अच्छा नाम हुआ। मुझे सेंटर में जिम्मेदारी दी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सेक्रेटरी भी रहा। मुझे जो जिम्मेदारी दी, जो जिला दिया, मैंने कोशिश की उसको अच्छे से अच्छा करने का। मुझे अभी भी उपचुनाव में, राजस्थान में 8 उपचुनाव हुए हैं। मेरा इसी में जुड़ता सवाल है, जहाँ संकट होता है वहाँ आपको खड़ा किया जाता है, चाहे वो सियासी संकट हो, चाहे उपचुनाव का बात हो कि कांग्रेस को जिताना हो, वहाँ आपको खड़ा किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिम्मेदारी में आप सफल नज़र आते हैं। और उसी तरह से आरटीडीसी भी क्राइसिस में है, तो जो आप उदाहरण दे रहे हैं, क्या उसी पे भरोसा जता के जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी
मैं निष्ठा से, लगन से और डेडिकेशन से मैं काम करने की मेरा नेचर है। इसीलिए मुझे वो जिम्मेदारी देते हैं, इसीलिए मुझे वो हर वो टास्क देते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी उम्मीद पे खरा उतरूं। तो उपचुनाव में जिम्मेदारी दी, आपने देखा सहाड़ा में रघु शर्मा जी के नेतृत्व में हमने इतिहास दर्ज किया। सहाड़ा का रिजल्ट 42,000 की जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। उससे पहले मुझे खींवसर में भी जिम्मेदारी दी। खींवसर की भी हार कोई हमारी बहुत मामूली अंदर से, और मैं समझता हूँ कि वो कमियों को हमने आगे ठीक किया कि हमने दरियावद में भी, वल्लभनगर में भी, मतलब जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी ने काम दिया, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो और चाहे कॉर्पोरेशन का हो, मैंने कोशिश की उस काम को मैं अच्छे से करूं। और धर्मेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि जिस तरीके से उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उस जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें संकट मोचक की भूमिका में देखते हैं। क्राइसिस में है, इससे उबार के इसको अच्छी कंडीशन में ला दे, ये मेरी कोशिश होगी। और चूंकि आज तक तो कभी असफलता या मतलब मुझे मिली नहीं है, इस बार भी मेरी कोशिश होगी। आप सबका सहयोग होगा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, तो आरटीडीसी को भी क्राइसिस से निकालने का मेरा पूरी शिद्दत से मैं प्रयास करूँगा। उम्मीद करते हैं ये जो चुनौतीपूर्ण काम दिया है उसमें भी आप सफल हो। तो ये धर्मेंद्र राठौड़ जिन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है और साथ में कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने उन पर विश्वास जताया है वो उस पर पहले की तरह खरा उतरेंगे। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।